प्रणाम भगवान। भगवान आपने आज सत्संग में सारे प्रश्नों के सारे उत्तर बड़े बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। तो जो आपने यहाँ प्रश्न कुछ लिखे हैं, तो उनका ये है, आपने सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं और उनसे कितनी उपनिषदें निकली हैं। तो भगवान आपने बताया कि जितनी शाखाएं होती हैं उतनी ही उपनिषदें उनसे निकली होती हैं। तो ये हो गया। और लेकिन ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो 21 बताई और इतने ही फिर उनकी उपनिषद हो गई। ऐसे यजुर्वेद की 109 शाखाएं बताई और ऐसे ही उनकी 109 उपनिषद हो गई। ऐसे ही सामवेद की 1000 बताई आपने शाखाएं और 1000 ही उनके उपनिषद हो गए। ऐसे ही अथर्ववेद की 50 शाखाएं बताई और उनके 50 उपनिषद हो गए। तो ये हो गई भगवान। फिर आपने महत तत्व के किसे कहते हैं ये पूछा है। तो भगवान महत तत्व जो समष्टि बुद्धि है उसको महत तत्व कहते हैं। और अहंकार तत्व के बारे में आपने पूछा, अहंकार तत्व किसे कहते हैं। तो अहंकार केवल कह देते हैं तो वो व्यष्टि के तौर पर कह देते हैं, लेकिन अहंकार तत्व समष्टि मन को अहंकार तत्व कहते हैं। और आध्यात्मिक ताप किसे कहते हैं, ये भी आपने भगवान उसमें पूछा। तो आध्यात्मिक ताप जो एक तो माधव भगवान ने बताया कि हमारे मन यानी सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड है ये, और सूक्ष्म शरीर से हमारे मन से जो हम दुख पाते हैं इसके कारण ये सब हमारे आध्यात्मिक ताप के अंदर ही आते हैं। और राणा भगवान ने भी बताया कि आदि व्याधि के हिसाब से बताया कि देह जो दर्द और दुख वो भी दोनों उन्होंने बताए, तो वो भी हैं। और फिर आगे का क्वेश्चन क्या था। आगे का क्वेश्चन है, आत्म अनुभूति को हर पल कैसे किया जा सकता है व्यवहार करते समय भी गुरु। तो भगवान इसमें आत्म अनुभूति को हर पल कैसे किया जा सकता है व्यवहार करते समय भी, ये गुरु भगवान ने माधव भगवान को ये बताया, ये ट्रिक बताई कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं XYZ, जैसे उन्होंने वहाँ चाय का एग्जाम्पल दिया कि हमने हाथ उठाया है जैसे चाय बनाने के लिए, तो हमारे जो हाथ में उठने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से हम रहते हैं जब, मतलब साक्षी भाव में जब हम रहते हैं, हर समय उसको देख रहे हैं, तो हम अपने स्वरूप का निराकरण नहीं कर रहे, हर समय हम स्वरूप में हैं। फिर ये बताया। और केनोपनिषद के शांति मंत्र में बताया गया है कि एक असावधानी जीवों से हो जाती है जिससे परमात्मा नेगलेक्ट हो जाता है। तो भगवान वो असावधानी की जो बात शांति मंत्र में बताई है, वो ये है कि हमारे हमने प्रार्थना करी है वहां पर कि हमारे शरीर के सारे अंग पुष्ट हों, बलवान हों, दीर्घायु हों, जैसे कि उपनिषद वेदों में भी बताया है कि हम शतायु दीर्घायु तो क्यों हों। तो उसके लिए वो जीव प्रार्थना कर रहा है कि मेरे ये अंग इसलिए पुष्ट हों कि मेरी बुद्धि हमेशा अपने लक्ष्य को न भूले, मैं आपका निराकरण न करूं, मतलब वही बात आ गई, अपने स्वरूप से न हटूं। हे भगवान, ऐसी मेरी बुद्धि हो, कहीं मैं भोग विलास और इन विषयों में फंस के अपने लक्ष्य को न भूल जाऊं, अपने स्वरूप से न उतर जाऊं, अपने स्वरूप में ही रहूं। इस तरह का भाव इस शांति मंत्र में आ रहा है। प्रणाम भगवान।